पश्चिम बंगाल में 5 साल भाजपा को मौका दीजिए, चाय बागानों की तस्वीर बदल देंगे मनोज तिग्गा। विधानसभा चुनाव से पहले बानाहट ब्लॉक के चाय बागान में गहराया वेतन संकट अब सियासी घमासान में बदल गया है। भारत भूटान सीमावर्ती क्षेत्र के न्यू डुअर्स, करबाला, चुनाभट्टी और बानाहट चाय बागानों के श्रमिक पिछले 4 दिनों से बकाया मजदूरी को लेकर आंदोलनरत हैं। एनरोल एंड कंपनी लिमिटेड के अधीन इन बागानों में करीब 10 सप्ताह से वेतन नहीं मिलने के कारण श्रमिकों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। इसी बीच अलीपुरद्वार के भाजपा सांसद एवं बीटीडब्ल्यू के चेयरमैन मनोज तिग्गा ने बागानों का दौरा कर श्रमिकों के बीच बड़ा सियासी संदेश दिया। पश्चिम बंगाल में इस बार 5 साल भाजपा को मौका दीजिए, हम चाय बागानों की तस्वीर बदल देंगे। उन्होंने श्रमिकों की मांगों को जायज बताते हुए नियमित वेतन, पीएफ, ग्रेजुइटी, स्वास्थ्य, शिक्षा और शुद्ध पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने इस मुद्दे को केंद्र स्तर पर उठाकर स्थायी समाधान निकालने की बात कही। सांसद के साथ मौजूद बीटीडब्ल्यू की स्थानीय भी कंपनी की स्थिति पर चिंता जताते हुए जल्द समाधान की उम्मीद जताई। वहां आंदोलनरत श्रमिकों का रुख सख्त बना हुआ है। उनका साफ कहना है, पहले बकाया मजदूरी फिर काम। श्रमिकों ने वेतन के साथ साथ पीएफ और अन्य सुविधाओं से वंचित रहने का आरोप भी लगाया है। दूसरी ओर बागान प्रबंधक ने जिम्मेदारी उच्च अधिकारियों पर डालते हुए निर्देश का इंतजार बताकर स्थिति को और अनिश्चित बना दिया है। चुनावी माहौल में अब यह मुद्दा केवल मजदूरी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि परिवर्तन बनाम जवाबदेही का सियासी लड़ाई में तब्दील हो गया है। भाजपा जहां इसे श्रमिक अधिकारों की लड़ाई और बदलाव के वादे के रूप में पेश कर रही है, वहीं यह संकट आगामी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। देखते रहिए एनआई डुअर्स न्यूज। चाय बागान किसी का हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारा श्रमिकों का समस्या का समाधान होना चाहिए। कौन चला रहा है, कैसा चला रहा है, हम नहीं देखेंगे। चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों जब काम कर रहे हैं, उनको वेतन समय पर मिलना चाहिए, उनका पीएफ का पैसा जमा होना चाहिए, उनको ग्रेजुइटी मिलना चाहिए, उनको बदली में काम मिलना चाहिए और उनको स्वास्थ्य मिलना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए, शुद्ध पानी का व्यवस्था होना चाहिए। यदि इसका व्यवस्था कोई भी कंपनी, उससे हमको लेना देना नहीं है। हमारा श्रमिक का आंख में यदि आंसू है तो उनके साथ में कंधा से कंधा मिला करके लड़ने का जिम्मेवारी हम लोगों का है और हम ये लड़के रहेंगे। हम कभी भी, मैं बोलूंगा, ये एंड्रू यूल का है कि केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, हम उस भ्रम में जाना नहीं चाहते हैं। चाय बागान का समस्या का समाधान होना पड़ेगा। यह हमारा अंतिम लड़ाई और ये समाधान हम करके देंगे। एंड्रू यूल में जो वेतन नहीं मिला है, मैं बोल रहा हूँ, कौन चला रहा, हमको देखना नहीं है। काम किया है तो हमको वेतन मिलना चाहिए। लोकसभा क्षेत्र में, आपका लोकसभा क्षेत्र में बहुत सारे चाय बागान बंद है। ये बंद चाय बागान के वोट, सामने इलेक्शन है, ये चाय बागान का वोट भाजपा को फायदा मिलेगा या तृणमूल को फायदा? देखिए, हम यहाँ पर वोट का राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं। वोट आएगा, अभी एमएलए वोट है, फिर पंचायत वोट है, फिर एमपी वोट है। वोट आएगा जाएगा, गणतंत्र में वोट आता है जाता है, कोई जीतता है कोई हारता है। हमको है कि समस्या का समाधान होना चाहिए और श्रमिक लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि 34 साल में वामपंथियों ने चाय बागान का क्या किया और इस 15 साल में सरकार ने हम लोगों के साथ में क्या किया। आज प्रत्येक श्रमिक का हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है। वो लोग सभी को देखते हैं कि चाय बागान का समस्या का समाधान कौन कर सकता है। मैं नहीं बोलूंगा कि आसाम में हमारा सरकार है और वहां पर मिनिमम वेज है, लेकिन ऐसा समस्या नहीं है। वहां पर काम करके वेतन के लिए तरसना नहीं पड़ता है। वहां पर जो मुख्यमंत्री जो है हेमंत बिस्व शर्मा जी, वो खुद मॉनिटरिंग करते हैं। ये अप्रैल महीना से 30 रुपया बढ़ने वाला है, ठीक है। इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगा फिर से कि वहां पर मेरा सरकार जो है सब कुछ कर दिया है, मिनिमम वेज दे दिया है, लेकिन बंगाल का चाय बागान में जो समस्या है वो समस्या आसाम का चाय बागान में नहीं है। इसलिए मेरा विचार से जब तक परिवर्तन नहीं आएगा, चाय बागान का समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए हम हाथ जोड़ करके सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने वामपंथियों को 34 साल समय दिया, टीएमसी को 15 साल समय दिया, हमें केवल 5 साल का मौका दिए। यदि हम चाय बागान का समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे, वो वापस फिर चाय बागान में नहीं आएंगे।